टाइटल: जादुई दीपक का रहस्य। गांव का एक साधारण घर, एक छोटा साधारण घर जहां एक गरीब युवक रहता है। अर्जुन मेहनती और ईमानदार है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक गरीब लेकिन मेहनती युवक। दीपक, एक पुराना रहस्यमय जादुई दीपक। जिन, दीपक से निकलने वाला जिन जो इच्छाएं पूरी कर सके। अर्जुन अपने घर में बैठा हुआ है। वह दिन भर काम करने के बाद थका हुआ है। उसे अपनी गरीबी और कठिन जीवन की चिंता हो रही है। कभी लगता है जैसे इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेहनत करता हूं पर कुछ हासिल नहीं होता। काश कुछ जादू हो जाता। तभी अर्जुन को अपनी दादी का दिया हुआ एक पुराना दीपक याद आता है, जो उसने कोने में रख दिया था। दीपक को देखकर दादी कहती थी कि ये दीपक बहुत खास है, शायद इसे साफ करूं तो कुछ। आदित्य और विराज उस जादुई द्वार से एक अज्ञात जंगल में पहुंच जाते हैं। हर तरफ अजीब सी रोशनी है और पेड़ पौधों की आकृतियां असामान्य लग रही हैं। आदित्य, ये कहाँ आ गए हम? ये जगह तो हमारे गांव से बिल्कुल अलग है। ये वही जादुई जगह है जिसका जिक्र किताब में था, लेकिन हमें यहाँ क्यों लाया गया है? तभी काले साये उन पर हमला करते हैं। वे साये अदृश्य होते हैं और सिर्फ हल्की परछाइयों के रूप में दिखते हैं। आदित्य और विराज उनसे बचने की कोशिश करते हैं। विराज, संभल कर, ये साये हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे वे हमसे छिपाना चाहते। आदित्य गहरे ध्यान से पुरानी पुस्तक के पन्ने पलट रहा है। किताब में जादुई संकेत और रहस्य भरी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सब कुछ अधूरा और उलझा हुआ है। ये पुस्तक साधारण नहीं है। इसमें कुछ तो है जो इस दुनिया से परे का है। ये संकेत, ये नक्शे शायद किसी जादुई जगह का रास्ता दिखा रहे हैं। तभी उसे अचानक किताब के एक पन्ने पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो उस पन्ने को छूता है, एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजती है। यदि तुमने इसे छू लिया है तो अब पीछे नहीं हट सकते। जादुई दुनिया का द्वार तुम्हारे लिए खुलने वाला है। आदित्य चौंक जाता है और किताब उसके हाथ से गिर जाती है। तभी उसके कमरे की दीवार पर एक जादुई द्वार प्रकट होता है, जो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता दिखा रहा होता है। आदित्य और विराज अंत जंगल के बीच में एक पुरानी जादुई गुफा तक पहुंचते हैं। वहां एक विशाल पत्थर के नीचे कुछ छिपा हुआ है। आदित्य, ये क्या हो सकता है? किताब में लिखा था कि इस जंगल में छिपी जादुई शक्तियां ही इस जगह को नियंत्रित करती हैं। शायद ये पत्थर उस शक्ति का स्रोत है। जैसे ही आदित्य पत्थर को छूता है, पूरी गुफा कांपने लगती है और पत्थर धीरे धीरे खुलने लगता है। पत्थर के अंदर एक पुरानी तलवार है जो जादुई शक्ति से चमक रही है। रहस्यमयी आवाज: तुमने सच्चाई की राह चुनी है आदित्य। अब ये शक्ति तुम्हारे हाथों में है, पर याद रखना, इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। आदित्य तलवार को उठाता है और तभी काले साये गायब हो जाते हैं। जादुई जंगल धीरे धीरे अपनी असली रूप में आ जाता है और वहां की अजीब रोशनी शांत हो जाती है। आदित्य और विराज गुफा से बाहर आते हैं। अब वे सुरक्षित हैं। आदित्य, ये अद्भुत था। हमने असंभव को संभव कर दिखाया। हाँ, पर हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। ये जादुई तलवार अब हमारी नहीं, बल्कि पूरे संसार की सुरक्षा के लिए है। आदित्य और विराज घर लौटते हैं, पर उनके दिल में एक नई जिम्मेदारी और साहस का एहसास होता है। सच्ची शक्ति वही होती है जो जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल की जाए, और हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और ईमानदारी जरूरी होती है।